जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान है, सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक आते अक्टूबर के महीने में हो सकता है। पर यहाँ पे तीन बड़े अहम सवाल हैं, जो सवालों का जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। इससे पहले जब इम्तिहान हुआ था तो आपको मालूम है, इम्तिहान की जो फॉर्म की फ़ी है वो एस्पिरेंट्स की जानिब से दी गई थी। बाद में घोटाला हुआ, घोटाले की वजह से उस एग्ज़ाम में जो है वो फ्रॉड देखने को मिला। फिर इंक्वायरी की डिमांड की और इंक्वायरी अब उस पेपर के अंदर कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम्स की फॉर्म्स की फ़ी जो है वो दी थी, एग्ज़ाम फ़ी जो सबमिट की थी, क्या इस बारी जो बच्चे इम्तिहान फिर से देने के लिए फॉर्म फिल करेंगे, क्या पुराने बच्चों की जो है वो फ़ी नहीं ली जाएगी? क्योंकि बच्चों की तो गलती नहीं है ना जनाब, इसमें तो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो थे वो करप्टेड थे, जिनकी वजह से इतना बड़ा डीप स्कैम हुआ और करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें देखने को मिला। अब सवाल ये है सबसे पहला कि जनाब, आप अगर इस बारी अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान करवाने जा रहे हैं, तो क्या जो बच्चे इसमें एग्ज़ाम देंगे, जिन बच्चों ने पहले दिए हैं, क्या उन बच्चों से आप एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ी नहीं वसूलेंगे? क्योंकि एक बार उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म का फ़ी दिया हुआ है, उसके बाद वो इम्तिहान के अंदर जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट कर दी और जिसकी वजह से पेपर नया जो है वो ये अनाउंस किया कि जब बहुत जल्दी होने होगा। तो पहले तो वो बात है कि आपने फॉर्म का पैसा कैसे वसूल करना है। क्या आप एक बारी फिर से जिस पुराने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है या जिसने पैसे दिए हैं, आप एक बारी फिर से उससे पैसा लेंगे, या फिर उसके पुराने पैसे में ही जो है वो आप उसे नए इम्तिहान की इजाज़त देंगे? पहले तो ये क्लियर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बार बार हर बच्चा पैसा नहीं दे सकता है जनाब। गलती आपकी, गलती आपके डिपार्टमेंट की, गलती आपके ऑफिशियल्स की, और सज़ा भुगतने के लिए एक आम गरीब का बच्चा। क्योंकि एक बच्चे ने अगर पहले 100, 50, 200, 500 रुपये अगर फॉर्म के दिए हैं, तो इस बारी नया फॉर्म लगाना है, फिर से नए पैसे देने, तो पुराने पैसे किस खाते में गए? क्या JK SSB वालों ने वो चंदा इकट्ठा किया है जो संभाल के रखा हुआ है? पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या इम्तिहान होने से पहले ही जो लोग इसमें मुलव्विज़ हैं उनका बांडा फूटेगा और उन लोगों का चारा बेनिकाब किया जाएगा, और जो एस्पिरेंट पैसे के थ्रू पहुंचा था, क्या उस एस्पिरेंट का मालूम कर दिया जाएगा कि ये बच्चे जो हैं वो इसमें मुलव्विज़ हैं, और ये महकमे के मुलाजमीन जो हैं क्या वो भी इसमें मुलव्विज़ हैं? ये दूसरी बात अहम, क्योंकि जब तक इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए और सफाई के साथ वो चीज़ें सामने ना आ जाए, तब तक मेरे हिसाब से इम्तिहान अगर नया भी आप ले लोगे, बाद में उसमें एक बार फिर से कुछ और घोटाला देखने को मिला, फिर से बच्चों ने आकर रोडों पे प्रोटेस्ट करना है, फिर से रोना धोना स्टार्ट कर देना है, और फिर से डिमांड जो है वो इंसाफ के लिए करनी है। तो पहले डिमांड में ये सबसे पहली बात यह कि इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कौन कौन से बच्चे इसमें मुलव्विज़ हैं, कौन से ऑफिशियल मुलव्विज़ हैं, किन लोगों की वजह से बाकी जो बच्चे हैं, जो काबिल तरीन बच्चे थे, उन्हें भी जो है वो नुकसान का सामना उठाना पड़ा। इस अक्टूबर में जो होने वाला है JKPSI एग्ज़ाम, इससे पहले क्लियर हो जाए। दो चीज़ें। और तीसरी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है जनाब कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के वो मुलाजमीन क्या एक बारी फिर से इस इम्तिहान में रखे जाएंगे जिन मुलाजमीन की वजह से शायद इस पेपर में घोटाला हुआ है, या जिस ऑफिसर की वजह से इस पेपर को जो सबमिट किया गया उसमें जो हेर फेरी देखने को मिली है, या जो पेपर आउट हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस वक्त कौन कौन से मुलाजमीन थे? क्या इस नए एग्ज़ाम में एकदम से सारा स्टाफ चेंज करके लाया जाएगा? यानी कि जो पहले स्टाफ था JKSSB का, या जो पहला स्टाफ था हायर अथॉरिटीज़ का, क्या उस पूरे स्टाफ को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा और नया स्टाफ डिप्लॉय किया जाएगा उसकी जगह, ताकि जो नया स्टाफ हो उनके बीच में वो लोग ना हों जो पुराने थे, जिनकी वजह से उन गरीब और मोहताज बच्चों को नुकसान का सामना उठाना पड़ा था। अब वो वाला स्टाफ होना चाहिए नया, कि जिससे किसी भी बच्चे को शक ना हो कि पुराने वक्त में भी यही वो करप्टेड ऑफिशियल्स थे जिनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ था, और आज भी इन्हीं करप्टेड ऑफिशियल्स को लाके हमारे सर पे बिठा दिया। तो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। हमें ये तो मालूम है कि कब इम्तिहान हुआ और इम्तिहान की लास्ट डेट क्या थी, आपने फॉर्म कब फिल किया, फिर उसके बाद आप लोगों ने इम्तिहान कब दिया, रिजल्ट कब आया, फिर उसके बाद आप लोगों ने डिमांड कब की और इंक्वायरी कब शुरू हुई है। इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सब एस्पिरेंट्स को पता है। सवाल तीन ही है। पहला अहम सवाल तो ये है कि आप लोग क्या इस बारी जो फॉर्म फिल करेंगे इस जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के लिए, उसमें जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म लगाए हुए हैं उनसे नया पैसा ना वसूला जाए, क्योंकि पहले भी पैसा आपने इनसे ठीक ठाक कमा लिया है, तो वो पैसा कहाँ पे रखा उसका हिसाब दें।
उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस जिस बच्चे ने पहले पैसा देकर इम्तिहान भरा, फॉर्म भरा है, उस बच्चे से दोबारा पैसा ना लिया जाए। नया वाला कोई बच्चा है या उसका कोई नया प्रोसीजर है, उसके ऊपर जो है वो अलग से बात की जाएगी। लेकिन जो पुराना बच्चा है जिसने फॉर्म फिल करके अपना इम्तिहान दिया, उससे पैसा ना वसूला जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो जो लोग इसमें मुलव्विस थे, जो जो बच्चे इसमें मुलव्विस थे, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा स्कैम हुआ और बाकी सब बच्चों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है, आज उन बच्चों को फिर से इम्तिहान देना पड़ रहा है, उन लोगों को पहले बांडा फूटना चाहिए, उनका चेहरा बेनिकाब होना चाहिए, उन्हें जो है वो लाया जाए, उन्हें सामने रखा जाए, मीडिया में कॉन्फ्रेंस दी जाए कि ये वो 5 ऑफिशियल्स हैं, ये वो 50 बच्चे हैं, ये वो 5 बच्चे हैं, ये वो 2 बच्चे हैं, जितने भी हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ है और इन लोगों की वजह से बाकियों को भी नुकसान हुआ। तो बच्चों का एक विश्वास जो है वो मजबूत हो जाएगा, डिपार्टमेंट पे यकीन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन आ जाएगा, गवर्नर साहब पे भी यकीन आ जाएगा कि जनाब बड़ी अच्छी इंक्वायरी की है, चोरों को सामने ला के खड़ा कर दिया, अब हम लोग सेटिस्फाइड हैं, अब हम पेपर देने जाएंगे और यकीन है कि हम अपनी काबिलियत के दम पर ही जो है वो कामयाब हो पाएंगे। तीसरी बात, जो एग्जाम होगा उसमें जो स्टाफ होगा वो स्टाफ कौन सा है, क्या वो पुराना स्टाफ है या नया स्टाफ डिप्लॉय करेंगे? ये वही स्टाफ है जिसने पेपर लीक करवाया है, ये वही स्टाफ है जिसने इससे पहले एग्जाम पैटर्न बनाया, ये वही स्टाफ है जिसने एग्जाम की जो है वो यानी कि क्वेश्चन पेपर्स को तैयार करवाया, कंपनीज को प्रोजेक्ट्स दिए, या फिर नया स्टाफ है? नया स्टाफ के साथ साथ सब नए लोग हैं और जिन लोगों पे ये बच्चे एक बारी भरोसा कर पाए, क्योंकि इन बच्चों का भरोसा टूटा हुआ है। जो काबिल बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, जो मेहनत के साथ पास हुए, उन बच्चों का तो भरोसा टूटा हुआ है जनाब, क्योंकि वो सोचेंगे हम इस बारी फिर से मेहनत करके कितना भी अच्छा पेपर दे लें, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर घोटाला होना है और फिर से हमें जो है वो ये दिन देखना पड़ जाएगा। तो 3 सवाल हैं मेरे हिसाब से, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने अभी देखा कि एज पर सोर्सेज रिपोर्ट आ रही है कि अक्टूबर के महीने में एग्जाम होने जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं इस पर पहले ये एक पीटीसी दे दूं अपनी कि जनाब हमें ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि इन 3 चीज़ों का क्या करेंगे। पैसा जो पहले भर चुके हैं फॉर्म का, क्या वो इस बारी फिर से लिया जाएगा? स्टाफ क्या नया लाया जाएगा, नया स्टाफ डिप्लॉय किया जाएगा, पूरा नया फंक्शनिंग होगी, नया सिस्टम होगा और उसी के साथ जो है वो काम होगा, नए एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के साथ जो वो डील की जाएगी, पुराने जो पहले वाले एग्जाम में थे उन सबको रफा दफा किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि जो चोर हैं, कि चोरों को पकड़कर सामने लाया जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, ये चोर ऐसे के ऐसे ही होंगे और एग्जाम हो जाएगा, फिर बाद में मालूम चलेगा कि जनाब ये चोर थे, इन्होंने फिर से पेपर दिया, अब इनकी फिर से सिलेक्शन होगी। तो ये समझने की कोशिश करनी है कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये अहमियत के साथ होनी चाहिए, और मुझे यकीन है अगर ये 3 चीज़ें भरपूर तरीके से अहमियत के साथ हो जाएं तो आते वक्त में जो है वो इन बच्चों का इंसाफ कहीं ना कहीं मिल सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो इम्तिहान है शायद वो अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। इस इम्तिहान को लेकर फास्ट ट्रैक पे काम किया जा रहा है और पूरे तरीके से जो है वो कानूनी कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए पूरा प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है और होपफुली कि आते महीने में इस पेपर को जो है वो बहुत जल्दी यानी कि बच्चों के बीच में लाया जाएगा और बच्चों की जानिब से इस पेपर को जो है वो अक्टूबर के महीने में दिया जाएगा। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।